अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदशाम और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्लास 9 केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड की ये बुक मुकम्मल तौर पर, जिसमें टोटल 8 चैप्टर मौजूद हैं। तो मैं इन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ढूंढने में मुश्किलात का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर तमाम वीडियो जो है वो तरतीब से मौजूद है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके मायने बेटा केमिस्ट्री की बुनियादें। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास इसका बुनियादी इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हासिल करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री क्या है बेटा? साइंस की एक ब्रांच है। जिस तरीके से बेटा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, इसी तरीके से केमिस्ट्री भी क्या है बेटा? साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले क्या है बेटा? साइंस को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये वर्ड आया कहाँ से और इसके मायने क्या है। तो साइंस का वर्ड जो है बेटा लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुआ है, जिसके मायने हैं बेटा नॉलेज, ठीक है। तो साइंसी इल्म, साइंस की जितनी मालूमात है वो डिपेंड करती है, वो बेस करती है बेटा ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बात तो क्लियर हो रही। तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास कोई मसला आ खड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें उस चीज़ की क्या है बेटा साइंटिफिक स्टडी करनी है और उसके बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उस चीज़ का, यानी उसका मुशाहिदा करना पड़ेगा। उसके हवाले से बेटा मालूमात इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्वेशन उसकी कर ली। अब उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? आप उस चीज़ के हवाले से अपना एक हाइपोथेसिस पेश करेंगे, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस क्या है बेटा? वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, यानी कि अपनी एक राय पेश करें, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद क्या करेंगे बेटा? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो कामयाब भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। तो अगर तो आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो साइंस में शामिल हो जाएगा, वो पब्लिश होगा, ठीक है। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है तो आपने इसी स्टेप को दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, दोबारा हाइपोथेसिस करेंगे और दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर दोबारा एक्सपेरिमेंट फेल, दोबारा ऑब्जर्वेशन, दोबारा हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए बेटा ऑब्जर्वेशन से मामला शुरू होते हैं, हाइपोथेसिस में जाते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट कामयाब तो आगे, और अगर एक्सपेरिमेंट फेल तो ऊपर की जानिब ऑब्जर्वेशन पे दोबारा चले जाते हैं। ये बात क्लियर हो रही। तो एज वी नो डैट द वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। तो साइंस का वर्ड कहाँ से आया बेटा? लैटिन वर्ड साइंटिया से ट्राइव हुआ है, जिसके मायने है बेटा नॉलेज। तो साइंसी नॉलेज यानी साइंसी इल्म जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ऑब्जर्वेशन पर, हाइपोथेसिस पर और एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो कोई सी भी बात उस वक्त तक साइंसी नहीं हो सकती जब तक क्या है बेटा वो इन मराहिल से कामयाबी से ना गुजर जाए। तो अगर क्या है बेटा कोई सी बात इस मराहिल से कामयाबी से गुजर जाती है तो वो साइंटिफिक बात है, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से और एक कामयाब एक्सपेरिमेंट से। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट से कामयाबी से नहीं गुजरती तो वो क्या है बेटा वो बात साइंसी तौर पे मुस्तनद नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है। तो केमिस्ट्री में बेटा हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो केमिस्ट्री में हम बेटा प्योरली तौर पर मैटर की स्टडी करते हैं। तो मैटर होता क्या है? ऐसी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, तो वो तमाम चीज़ क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जिसका मैस होता है और वो क्या है बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ तक ये तमाम बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है बेटा? लाइट रेज है। लाइट से क्या है बेटा? रेज निकलती है। लाइट से क्या निकलती है बेटा? रेज निकलती है और रोशनी हमारे तक पहुंचती है। सनलाइट से भी क्या है बेटा? रेज निकलती है और रोशनी पहुंचती है। इसी तरीके से बेटा वाईफाई राउटर से भी क्या है बेटा? वेव्स निकलती है और हमारे मोबाइल तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये वेव्स भी क्या मैटर है? ये वेव्स मैटर नहीं है, ये वेव्स क्या है बेटा? एनर्जी है, क्योंकि बेटा इनका कोई मास नहीं होता और ये कोई जगह नहीं घेरते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं बेटा? प्योरली तौर पर मैटर की स्टडी करते हैं। तो इन दिस यूनिवर्सल साइंस केमिस्ट्री प्योरली डील्स विद द मैटर विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और इसको तफसील से पढ़ेंगे और इसको तफसील से समझेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है बेटा? साइंस की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं बेटा?
मैटर की कंपोजिशन यानी कि मैटर की बनावट, ठीक है, मैटर की स्ट्रक्चर यानी उसकी साख वो दिखता कैसा है, ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैटर की प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात की स्टडी करते हैं बेटा, किसमें, केमिस्ट्री में, ओके। और इसके अलावा बेटा ऑल्सो डील विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर, ठीक है, और मैटर में जिस किस्म के जो चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में करते हैं बेटा, केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इन तीनों के बारे में समझेंगे और बाद में आपको इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा कंपोजिशन के हवाले से समझेंगे। सबसे पहले दो मैटर लेते हैं, एक मैटर है हमारा बेटा वाटर, ठीक है, और एक मैटर है हमारा बेटा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो जब पहली बार हमारे पास पानी मौजूद होगा तो हमें तो इसकी कंपोजिशन के हवाले से नहीं पता होगा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन के बारे में भी नहीं पता होगा। तब साइंसदानों ने स्टडी की, रिसर्च किया, तो पता चला कि बेटा जो पानी की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है बेटा, H2O होती है। यानी कि जो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है बेटा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरीके से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल कंपोज होता है, बनता है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और इनके जो केमिकल रिएक्शन है वो भी डिफरेंट होंगे। ये बात क्लियर है। तो शुरू में तो बेटा किसी को नहीं पता था इसका कंपोजिशन क्या है, तो केमिस्ट्री की मदद से हमें पता चला कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन CO2 और वाटर की जो कंपोजिशन है वो H2O है, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि बेटा वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बेटा इसमें H2O है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है। तो पानी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो लिंक होता है इस तरीके से। बिल्कुल पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये शेप जो है बैंड शेप है। कौन सी शेप है बेटा, बैंड शेप है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसमें देखें बेटा एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम मौजूद है। इसमें भी देखें बेटा 3 एटम थे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, लीनियर। ये हमें कैसे पता चलता है बेटा, कीमिया यानी केमिस्ट्री के इल्म की वजह से हमें पता चलता है। ये बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा बेटा स्टडी करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये दोनों मैटर मुख्तलिफ हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा जो वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है। तो रूम टेम्परेचर में जो वाटर की फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, लिक्विड होती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रूम टेम्परेचर में इसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। तो ये 3 बातें तो क्लियर हो गई। अब इसके अलावा बेटा केमिस्ट्री हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी बेटा, चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर, कि मैटर में जो चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास आयरन मौजूद है, लोहा, ठीक है, आयरन मौजूद है बेटा, लोहा। तो अगर आप इसको खुला छोड़ दें तो होता क्या है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में नमी मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो वो क्या है बेटा, आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और आयरन को क्या कर देते हैं, रस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में क्या है बेटा, जंग लग जाता है और इस तरीके से जो आयरन है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जंग लगा हुआ आयरन, जंग लगा हुआ लोहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, केमिकल में चेंज आ गया। ये हमारे पास एक मैटर था, ठीक है, इसके साथ क्या है बेटा, मॉइस्चर ने और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या है बेटा, आयरन को रस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये केमिकल चेंज कैसे आया इसको भी स्टडी करेंगे बेटा केमिस्ट्री की मदद से। यहाँ तक बात क्लियर। इसी तरीके से बेटा गैसोलीन, पेट्रोल को आप क्या करें बेटा, एक कंटेनर में डाल के छोड़ दें और उसके ऊपर कवर ना लगाएं, तो क्या होगा बेटा, जो आपके पास पेट्रोल जो लिक्विड में है ये तब्दील हो जाएगा बेटा किसमें, वेपर्स यानी गैसेस में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा बेटा, गैसेस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसकी फिजिकल स्टेट तब्दील हो जा रही है, ओके, ये बात क्लियर। तो देखिए बेटा हमारे पास एक कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन। तो अगर हम क्या है बेटा, कार्बन की बर्निंग करते हैं, अगर कार्बन की बर्निंग करते हैं, ठीक है, शोला चलाते हैं, ठीक है, शोला लगाते हैं, कार्बन की बर्निंग करते हैं, तो कार्बन जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कार्बन की जो बर्निंग है वो मुतासिर होगी, ठीक है। तो जब क्या है बेटा, कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड,
क्या बनाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भैया कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी कंपोजिशन जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, और उसकी वजह से हम फाइंड कर सकेंगे बेटा ये जो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है वो क्या है। ओके, बात क्लियर हो रही है। और इसके साथ साथ क्या है बेटा, एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। कोई आप लकड़ी जलाएं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, और क्या है बेटा, उसके नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होगी। इसी तरीके से बेटा जो घरों में गैस आती है CH4 मीथेन गैस जिसको कहते हैं, अगर आप इसको बर्न करते हैं, माचिस लगाते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ जुड़ता है और प्रोडक्ट रिलीज करता है। तो ये टोटल 2 प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट हमें पता कैसे चलेंगे कि ये रिलीज करता है? तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, स्टडी हो चुकी हैं, हमें इसे मालूम नहीं करना, ये हमें पता है कि क्या रिलीज़ होगा। तो जब क्या है बेटा इनका रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, और क्या है बेटा वाटर वेपर्स जो है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स जो है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तमाम बातें आपको क्लियर हो गई। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हमारी किसी भी तौर पे हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पानी जो है बेटा ये हमारी बहुत ज़रूरत है, पानी है तो ज़िंदगी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है अपने अर्थ में बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा बेटा, जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो प्लांट की भी बड़ी अहम ज़रूरत है, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते बेटा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके अलावा बेटा ऑल्सो डील विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। ये बात क्लियर हो रही। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।